बेशक है कि क्या कांग्रेस का हाथ परिवारवाद के साथ है, लेकिन इस 1 घंटे के डिबेट में हम सभी पार्टियों की लिस्ट में हावी परिवारवाद की सूची आपको दिखाएंगे, पार्टी के नुमाइंदों से जवाब भी लेंगे। चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। आज आरजेडी की तरफ से आरजेडी का पक्ष रखेंगे रामबली सिंह, अरविंद निषाद जेडीयू नेता जेडीयू का पक्ष रखेंगे, साथ ही चंद्र प्रकाश कांग्रेस नेता कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा हम नेता दानिश रिजवान भी हम की तरफ से पक्ष रखेंगे और संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार तमाम सवालों पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं यहां पर रामबली सिंह जी से। रामबली सिंह जी, कांग्रेस की तो बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की लिस्ट में भी परिवारवाद हावी है, वो सूची भी हम दिखाएंगे, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है, इस हवाम में सब नंगे हैं, इस बात को कह सकते हैं। दूसरी बात मैं परिवारवाद पे ये कहना चाहता हूं, माइक जनता जब चुन करके उनको भेजती है तो फिर परिवारवाद का आरोप उन पर कैसे लगा सकते हैं? ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां सिर्फ टिकट दे रही है, जनता की अदालत में जब जा रहे हैं और जनता ने उनको मुहर लगा रही है। चलिए रामबली जी, आपकी आवाज में दिक्कत है, आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले चंद्र प्रकाश कांग्रेस नेता से हम बातचीत करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपकी जो लिस्ट आई है वो लिस्ट दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और लिस्ट को अगर हम देखें तो कई नाम है और नाम को अगर हम देखें तो इससे साफ दिखता है कि नाम में जो है वो परिवारवाद हावी है। कीर्ति आजाद के परिवार से टिकट है, इसके अलावा दूसरे बड़े नेता जो हैं उनके भी परिवार से टिकट दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अब आप ऐसी बात कर रही है कि ये इस राजनीतिक माहौल में मेरे समझ में ये बात आ नहीं रही है, इसलिए कि ये परिवारवाद का बात ही करना नहीं, विकासवाद का बात करिए। परिवारवाद का कोई बात नहीं है, तो ये तो चुनाव में लोग जा रहे हैं ना, अब तो जनता वोट करेगी, जनता डिसाइड करेगी। परिवारवाद पर बात करेंगे तो फिर तो एक एक आदमी का सबका लिस्ट निकालना पड़ेगा कि कौन विधायक का कौन बेटा है, कौन मंत्री का। चंद्र प्रकाश जी, आपकी परेशानी हमने कम कर दी है, लिस्ट निकाल दी है। और आपकी लिस्ट की अगर हम बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, कीर्ति आजाद के साले, शरद यादव की बेटी, निखिल कुमार सिंह के भतीजे, सदानंद सिंह के बेटे और अवधेश कुमार सिंह के भी बेटे, और साथ ही आगे चलकर ये लिस्ट और लंबी हो जाएगी। तमाम नाम मैं नहीं गिनवाऊंगी, लेकिन प्रमुख नाम आपको दिखा रही हूँ। क्या कहेंगे, क्या ये आम कार्यकर्ताओं के मेहनत पर तमाचा नहीं है? दिखाने का जरूरत नहीं है, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। अब उससे कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर है, वो आपस में क्या उनका रिएक्शन है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप जब पब्लिक की बात करेंगे तो परिवारवाद, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो कहाँ, आप बताइए ना, कौन पार्टी ऐसा कोई दिखा तो दीजिए आप जिसमें कोई किसी के बेटा टिकट पर नहीं लड़ रहे हो, दामाद नहीं लड़ रहे हैं, उनका कोई बहनोई नहीं लड़ रहा है, उनका कोई भाई नहीं लड़ रहा है। कौन है, कौन पार्टी की बात करेंगे आप? अब हमको आप लिस्ट बना के कहिएगा तो आपको अगला डिबेट रखिए, हम सबका उलट करके इतिहास ले आते हैं आपके बीच में। तो बिल्कुल बात आपने रखी, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जब भी पार्टियों से दलील मांगी जाती है तो उनकी दलील होती है कि डॉक्टर का बेटा भी तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा भी तो इंजीनियर बनता है, अगर नेता का बेटा नेता बन गया तो इसमें क्या दिक्कत है? जरा वो ग्राफिक्स हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें दिख रहा है कि अगर एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना है तो उसको क्या कुछ करना पड़ता है, अगर इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर बनना है तो उसको किन किन प्रोविजन को पार करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम नेता के बेटे की बात करें, अगर पिता की पार्टी है तो बेटों की बल्ले बल्ले, और ऐसी स्थिति में एक फ्लॉप एक्टर भी यहां पर सीएम कैंडिडेट बन सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सीएम कैंडिडेट बन सकता है, फ्लॉप क्रिकेटर भी सीएम कैंडिडेट बन सकता है। सवाल लेते हैं रामबली सिंह जी से। रामबली सिंह जी, क्या कहेंगे? इन सब के बीच वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, मुद्दा तो हमने काफी अहम उठाया है और जब पार्टियों के पास जवाब लेने जाएंगे तो उनके गोलमोल जवाब होंगे और एक दूसरे की लिस्ट दिखा देंगे। आपको क्या लग रहा है, लोकतंत्र में ये जो लिस्ट सामने आई है, ये जो तस्वीर राजनीतिक दल उम्मीदवारों की दिखा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को झटका धक्का तो लगता है? निश्चित रूप से धक्का लगता है। आपने तो बजाते बताया ग्राफिक्स के माध्यम से कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर की योग्यता रखता है तब वो डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर की योग्यता रखता है, 12th पास करके जो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जब उसको क्वालिफाई करता है और उसके बाद भी वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में पास आउट होता है, तब वो इंजीनियर बनता है। ठीक है, विरासत में चीजें मिलती हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ सवाल है
कि जिनकी न कोई जमीनी पकड़ कभी रही, न जिन्होंने कभी कार्यकर्ता से जुड़े, न कभी उन्होंने पार्टी से सदस्यता ली, चूंकि उनके पिताजी हैं, उनके रिश्तेदार हैं और वो पार्टी में हैसियत रखते हैं कि जब टिकट बंटवारा होगा तो चीजों को वो तय करेंगे कि चलो इन्हीं को क्यों न लड़ा दिया जाए। तो वैसे जो पैराशूट कैंडिडेट आते हैं, सवाल वहां पर खड़ा होता है कि क्या इसी तरह से जो कार्यकर्ता जो कभी दरी बिछा रहे थे, जो झंडा उठा रहे थे, जो आपके साथ जिंदाबाद कर रहे थे, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, उनका मनोबल टूटता है। इसलिए आप बात आपने सही कही। माध्यम से समझना चाह रही हैं, वो समझना भी दर्शकों को अपने दिखाते हैं कि अगर एक आम कार्यकर्ता को टिकट चाहिए तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो ग्राफिक्स भी अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जरा देखिए ग्राफिक्स। अगर एक आम कार्यकर्ता को टिकट चाहिए तो उसको किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है और उनकी राह कितनी कठिन होती है, साथ ही किस्मत का साथ होना जरूरी है, वो जरा आप देखिए। तो संजय कुमार सिंह जी, ये जरा बताइए कि अगर हम बात करें आम कार्यकर्ताओं की, जब उनको पता लगता होगा कि जो पार्टी अध्यक्ष हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, उन्होंने अपने दामाद साहब को टिकट दे दी, बेटे को सीएम कैंडिडेट बना दिया और जो सालों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं उनको टिकट भी नहीं मिला, तो उनके मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा? नहीं, पूरी तरह से उनका मनोबल टूटता है। मैं तो कह रहा हूं कि आखिर तो कोई क्राइटेरिया होनी चाहिए कि अगर हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कल हम भी अगर योग्यता रखते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जनता हम पर मुहर लगाएगी और हम विधानसभा में अपनी पार्टी की आवाज को मजबूती से रखेंगे, तो आखिर हमारी योग्यता क्या है या हमारी अयोग्यता क्या है? अगर हमें टिकट से वंचित किया गया और किन्हीं को टिकट मिल गया इस वजह से कि चूंकि उनके परिवार के लोग सक्षम हैं या उस पार्टी में बड़े पद पर हैं, रसूखदार हैं, उनकी क्षमता है कि वो तय करेंगे कि पार्टी किसे टिकट देगी, किसे नहीं देगी, इसमें उनका इंटरफेरेंस होता है, तो वो पार्टी कमजोर होती है। पार्टी इस बात को समझती है नहीं समझती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पार्टी तो इससे कमजोर होती है क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही तो पार्टी बनती है। और जब कार्यकर्ता की बारी आती है जो लगातार संघर्ष कर रहा है, हमेशा आपको लेकर के मुखर है, हर जगह वो आपके जो विचारधारा है, आपके जो नारे हैं, आपके जो आइडियोलॉजी हैं, उसको लेकर के वो सड़क से लेकर के और हर जगह संघर्षरत है। और जब टिकट की बारी आती है तो टिकट किन्हीं और को दिया जाता है। तो इससे तो अब यही तो कारण रहा है कि आज कार्यकर्ता की कमी होते जा रही है पार्टियों में, नेता बढ़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ता घटते जा रहे हैं। चूंकि कार्यकर्ता जिन सीढ़ियों से चढ़ करके वहां तक पहुंचते थे, उस सीढ़ी को ही जब बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर उनको अबलाइज किया जाएगा कि चलो इस बार नहीं, अगली बार तुम इंतजार करो बारी का, इस बार मैं अपने परिवार के लोगों को अबलाइज कर देता हूं। और जो पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनकी तो मजबूरी होती है, वो जो आप शुरू में आपने कहा कि वो तो बोलेंगे ही कि भाई क्या उनकी अगर योग्यता है तो क्या वो चुनाव में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनकी योग्यता है, वो चुनाव में जाएंगे, लेकिन क्या कार्यकर्ता की कौन कौन सी अयोग्यता है?